नवदुर्गा नवरात्रि की प्रथम देवी मां शैलपुत्री की पावन कथा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार सुख, समृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए न केवल नवरात्रि बल्कि दुर्गा अष्टमी या प्रतिदिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर घरों में मां दुर्गा के किसी न किसी रूप में कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा को नित्य नियम से सुनता है तो उसे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु और अनचाही विपत्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। देवी मां की कृपा श्रोताओं पर सदा बनी रहे। तो भक्तगण, आज मैं मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप मां शैलपुत्री की दुर्लभ और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। यदि आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। कथा को आधा अधूरा छोड़कर अपने कुल देवी मां दुर्गा का निरादर न करें। प्रिय श्रोताओं, मां के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करें। शैलपुत्री माता दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिनका अर्थ है पर्वत की पुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और उन्हें पवित्र पर्वत हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और उनका वाहन वृषभ है। शैलपुत्री माता के महत्व की बात करें तो शैलपुत्री शक्ति की देवी है और उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह सभी जीवों में प्रकृति और स्थिरता की शक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री माता की पूजा से जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। भक्तों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। नवदुर्गा में 9 दिनों में 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम प्रतिपदा की देवी है माता शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद उनकी पौराणिक कथा या कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। आओ जानते हैं माता शैलपुत्री की पावन कथा क्या है। माता सती ने दक्ष के यज्ञ में कूदकर अग्निदाह कर लिया। शिवजी ने दुख और क्रोध में दक्ष का सिर काट दिया। सती की जली देह को लेकर शिवजी भटकते रहे। श्री विष्णु जी ने अपने चक्र से सती की देह के कई टुकड़े कर दिए। शिवजी का देह के प्रति मोह भंग हुआ और वे तपस्या में लीन हो गए। जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। माता सती ही बनी अगले जन्म में शैलपुत्री। यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की पावन कथा। माता सती के हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित दिया, पर भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने सुना हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं होगा। भोलेनाथ की इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिवजी कुछ नहीं कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही उन्हें नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है।
दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को न सह सकी और उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटनाहर को सुनकर शिवजी क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम से है। प्रिय भक्त गणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्त गणों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय मां दुर्गा।